अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर ब्रिजिट पॉडकास्ट। और आज इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस पॉडकास्ट की, तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इवेंट अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें हमारे हीरो हर्षद नदीम जो है वो पेरिस में ओलंपिक्स का एक गोल्ड मेडल लेकर आए हुए हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पोर्ट्स एक बहुत ज़बरदस्त मौजू बना हुआ है और ज़ेर बहस है। मीडिया पे लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी हर्षद नदीम को जो है लोग प्रेस कर रहे हैं। आमतौर पर महफिलों में बड़ी बात चल रही है कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसको लोग 4-5 साल पहले तक जानते भी नहीं थे, उसमें एक शख्स गोल्ड मेडल लेकर आ गया, पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और आज इस वक्त वो हीरो बन चुका है। उसी मुनासबत से हमने ये सोचा कि स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन हम देखें कि एज अ प्रोफेशन स्पोर्ट्स को हम किस तरह देख सकते हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट, हमारा एक बच्चा जो इस वक्त अभी पढ़ रहा है, वो स्पोर्ट्स को प्रोफेशन के तौर पे या करियर के तौर पे कैसे ले सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे बेस्ट चॉइस जो थी वो ये थी कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अम्मार, जिन्होंने एशियन जिजिट्सो चैम्पियनशिप भी माशाल्लाह जीती हुई है और 2015 में थाईलैंड में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता हुआ। उसके अलावा ये वर्ल्ड रैंकिंग्स में अराउंड 3 ईयर्स तक दुनिया में टॉप 5 में ये मूव करते रहे हैं। तो माशाल्लाह जिजिट्सो चैम्पियन अम्मार साहब को मैं वेलकम करता हूं कि हमारी पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अम्मार भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ इस वक्त पैनल में दो और हमारे दोस्त मौजूद हैं जिनको आप जानते हैं और देखते रहते हैं। सर शहजादा बंदेश हैं, A लेवल कंप्यूटर साइंस, O लेवल कंप्यूटर साइंस, और सर मौज़म हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्मार भाई मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली जब आप एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है, कभी उसके दिमाग में इस सिनेरियो में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में, कभी एक बच्चा ये नहीं सोचता, आप उससे पूछें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, अब तो यूट्यूबर बनना है, XYZ। ये एक बच्चा कैसे सोच सकता है, अम्मार एक बच्चा कैसे सोच सकता है कि भाई मुझे जिजिट्सो चैम्पियन बनना है? कैसे आपने ये सोचा और कैसे आपका जर्नी यहाँ तक रहा? बेसिकली तो अगर आपने कोई ऐसा स्पोर्ट्स चूज़ करना है ना जो क्रिकेट के अलावा हो, तो उसके लिए तो आपका जाहिर है आपको शौक होना चाहिए। अदरवाइज़ तो आप किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे जो कि क्रिकेट से हटके। स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जिजिट्सो हो गया, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे खेले जा रहे हैं, एफिलिएटेड हैं, ओलंपिक गेम्स में हैं, हर जगह हैं, लेकिन उनकी रिकग्निशन नहीं है। लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। लोग ऐसे शौक के तौर पे खेलते हैं और जो है बस वो चले जाते हैं, उसको कोई प्रोफेशन नहीं बनाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उसके बारे में कि क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कहाँ तक हम उसमें आगे जा सकते हैं, खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही आया था मुझे मार्शल आर्ट का शौक़ था, तो मैंने मार्शल आर्ट में एडमिशन लिया और इसी तरह अपना कैरियर परसू किया। जब मैं अंदर घुसा इस फील्ड में, तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये तो बड़ी ब्रॉडर फील्ड है और इसमें जो है वो बहुत सारी अचीवमेंट्स लेके आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके आप मेडल दे सकते हैं। जैसे कि जेवलिन को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। किसी को क्या पता था कि जेवलिन जो है वो नेज़ाबाजी और तीरंदाजी जो है वो एक स्पोर्ट्स है। लेकिन बात यही होती है कि अगर आप उसको कैरियर के तौर पे परसू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है उसको देखना पड़ेगा, उसमें आना पड़ेगा, और उसमें सबसे बेहतर जो रोल अदा कर सकता है वो मीडिया है। अच्छा। हाँ, वो मीडिया है। मीडिया जितना दिखाएगा, अब आपको कैसे पता लगा कि यार बॉल जो है वो बैट से लग के कीपर के हाथ में जाएगी तो आउट होगा? आपको कैसे पता लगेगा? रूल्स रेगुलेशंस कैसे पता लगेंगे? मीडिया के ज़रिए आप देखेंगे। फिर आप जब मीडिया के ज़रिए देखेंगे, आप उसको खेलेंगे, फिर लोगों में आप एक दूसरे से मिलेंगे, आप बातें करेंगे कि उसके रूल्स रेगुलेशन डिस्कस होंगे, तो फिर हमें पता लगेगा ना। ऐसी चीज़ है कि यार अगर मैं लेट सपोज जूडो खेल रहा हूँ, मैंने थ्रो कर दिया है। अब जैसे कि आमिर खान ने दंगल मूवी बनाई थी, तो उसने पूरा उसको डिस्क्राइब किया था कि यार 1 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट क्या है। तो यही तरीक़ेकार है। अगर हम मीडिया में जितना डिस्कस करेंगे ऐसे स्पोर्ट्स को, उतना ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिलेगी और उतना ज़्यादा लोगों में उसका शौक़ बढ़ेगा और फिर लोग उसको जो है ना एज अ प्रोफेशन उसको अपना करियर का हिस्सा बनाएंगे। अदरवाइज़ तो हमारे पास सिर्फ 2-3 ही करियर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट बन जाऊंगा बस, और तो हमारे पास कोई ऐसे करियर है नहीं। लेकिन देखें, उसके लिए रोल मॉडल बनाना पड़ता है। रोल मॉडल बनाने के लिए उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। हम वो एज अ नेशन जो है हम उसको मेहनत करते नहीं है। बेसिकली हमने ऐसे रोल मॉडल बनाए नहीं हैं। जो रोल मॉडल बन गए हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं। हमारे और भी पहले ओलंपियंस हैं
जो कि चले गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कोई रक्षा चला रहा है, कोई कोई जो है ना वो डिपोर्ट हो गया, हाँ कोई दूसरे मुल्क चला गया है, तो हमने उनको रोल मॉडल नहीं बनाया। अब देखें हम अरशद नदीम के साथ क्या करते हैं, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है इसको जितनी रिकग्निशन मिली है आगे भी इंशाल्लाह ये इसको कंटिन्यू करेंगे। और लोग देखें, आपको अगर किसी भी स्पोर्ट्स को या किसी भी चीज़ को आपने परवान चढ़ाना है ना, तो उसके पीछे आपको एफर्ट करनी पड़ेगी एज अ नेशन। अब जो इंडिया है वो अगर कबड्डी पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी मूवीज़ बन रही हैं, हॉकी पे इन्वेस्ट कर रहा है उसकी मूवीज़ बन रही हैं, उसकी लीग्स स्टार्ट हो रही हैं उसके ऊपर। जब दंगल मूवी बनी थी तो उसके बाद जो अखाड़ा होता है ना पहलवानी जहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे जगहें ख़त्म हो गई थी, इतने एडमिशन आ गए थे उनके अखाड़ों में, जगहें ख़त्म हो गई थी, इतने एडमिशन आ गए थे दंगल मूवी देखने के बाद। मूवीज़ का इतना बड़ा रोल है। तो हमने इसी तरह मीडिया का बहुत अहम किरदार है इसमें। अगर मीडिया अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर लेना, हमने लाइमलाइट जो है वो क्रिकेट को दिया हुआ है, हम अगर थोड़ा सा उसमें से स्पेसिफिक टाइम जो है वो अदर स्पोर्ट्स को दें तो बहुत आगे जा सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स। अम्मार मुझे एक चीज़ बताएं ना, देखें आप जब आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोफेशन की तरफ आ रहे होंगे ना, खानदान में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, हाँ भाई क्या बनना है, कोई बताता है मैं ACCA करूँगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मैं बैंकर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर। लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ भाई चलो ये बच्चा सही जा रहा है, ये इंजीनियर बन जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा। जब आप ख़ानदान में बोलते होंगे मुझे जूजिट्सो या मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, तो सामने से जाहिर है लोग पूछते होंगे यार वो तो ठीक है खेलोगे लेकिन करोगे क्या, ये इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे। उन क्वेश्चंस को आपने कैसे इनकाउंटर किया और आज वो लोग आपको देख के क्या क्या उनके रिमार्क्स होते हैं, मुझे ज़रा ये थोड़ा सा। अच्छा काजी, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यार क्यों कर लेना। सर ने दो चीज़ें मेंशन की, एक तो मेंशन किया आमिर खान की मूवी को। अच्छा, रिसेंट पेरिस ओलंपिक्स में अगर आपने नोट किया हो कि देयर वाज जो दंगल मूवी थी, दैट वाज एक्चुअली ट्रेनिंग टू ऑफ हिज डॉटर्स ना, कि वो जो है वो आमिर खान एज अ हीरो अपनी दो बेटियों को ट्रेन कर रहा। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में आई हैव सीन कि इंडियन लड़की एक सेमीफाइनल उसने विन किया एंड शी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल रेसलिंग के अंदर। वही उसी की बहन है, वो उसी की छोटी बहन है। दैट्स गीता, उसकी गीता बबीता की छोटी बहन है वो। Look how much effective that thing is actually. Unfortunately फिर ये हुआ कि उसके 100 ग्राम्स के उसका वेट ओवर था, तो वो उसको उन्होंने वो कम कर दिया। दूसरा सर ने मेंशन किया अमार भाई ने कि दंगल मूवी के बाद जो है वो उनके अखाड़ों के अंदर जगह कम पड़ गई। तो इसी तरह से मुझे याद है कि टॉप गन एक मूवी आई थी बैक, अभी उसकी टॉप गन मैवरिक भी आ गई है टॉम क्रूज की, जो उसकी फर्स्ट मूवी आई थी, आई थिंक दैट वाज इन 1980s समवट। तो कहते हैं कि उस मूवी के आने के बाद 500% से भी ज़्यादा रेशो बढ़ गई थी वहाँ के अमेरिकन्स की US मरीन्स के अंदर एडमिशन्स, दे जस्ट वांटेड टू बिकम US मरीन्स। तो मूवीज़ और मीडिया जैसे सर कह रहे थे वो इस तरह से इफेक्टिव रोल प्ले करता है टुवर्ड्स नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग का, टुवर्ड्स एनी इंटरेस्ट की तरफ, इंटरेस्ट डेवलपमेंट की तरफ। सर आपका क्वेश्चन आप उसको प्लीज कंटिन्यू। जी हमारे वही क्वेश्चन के, अब ये बताएं मुझे कि पेरेंट्स या ख़ानदान में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं भाई क्या बनना है, आपने बोला भाई टीचर बनना है, टीचर भी नहीं चलें, टीचर को भी लोग इतना कंसिडर नहीं करते, हाँ इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो चलो समझ आ जाता है। आपने बोला कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे एक, तो लोग को कैसे आपने सेटिस्फाइड किया? लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते होंगे कि यार ये क्या, ये कौन सा जो है ना करियर है, ये किस खाओगे कैसे, फिर खेल तो रहे हो वो तो सही है लेकिन कमाओगे कैसे? और फिर ये बताएं कि आज जब आप इस लेवल पे खड़े हुए कि आपने मल्टीपल कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मेडल्स लेकर आया, अब वो जाके किस तरह आप जो है ना वो लोगों को रिमार्क्स देते होंगे, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, मेरा फलाना जानने वाला है। मुझे ज़रा ये इसको थोड़ा बताएं। सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये होती है जब आप किसी को बताते हैं ना कि यार मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, सही है, खेलते हो, करते क्या हो? सबसे उनका सबसे ज़्यादा जो है ना ये जवाब आते हैं कि यार करते क्या हो? स्पोर्ट्स तो करते हो, सही है, खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, लेकिन करते क्या हो? मतलब प्रोफेशन क्या है? हमारे यहाँ कराची में स्पेशली लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोफेशन, स्पोर्ट्स भी एक प्रोफेशन है। मतलब उसको एज अ प्रोफेशनली खेला जाता है, उसकी जॉब्स हैं यहाँ पे, उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, उसकी जो है ना रिवॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और स्पोर्ट्समैन के भी मतलब घर चल रहे हैं, अच्छे घर चल रहे हैं। क्रिकेट की मिसाल दूंगा तो वो तो सबको मालूम ही है, क्रिकेट की मिसाल, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं ख़ुद पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ और 9-10 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी अच्छी उसकी पोस्ट पे जॉब है,
तो हाँ, मैं उसकी तरफ से खेल रहा हूँ पाकिस्तान लॉबडाई। ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी अच्छी मतलब डेजिग्नेशंस होती हैं, वो उन्हीं को उनकी सैलरीज उनको मिल रही होती हैं, वो घर बैठे सैलरीज ले रहे होते हैं, खेल भी रहे होते हैं साथ साथ। मतलब खेलने से मुराद ये होता है कि इवेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेडल्स दे रहे होते हैं, और उसको उनको सैलरीज मिल रही होती हैं, जॉब पे वो नहीं होते। जैसे कि आपने सवाल किया था कि यार लोग आपको घर वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं सबसे पहले जो है ना वो ये होता है कि जब आप स्पोर्ट्स शुरू करते हैं ना, तो मेरे घर वालों ने ऐसा किया था कि जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया ना तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि यार चलो स्पोर्ट्स कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी, उनके नज़र में ये था कि बहुत अच्छी फील्ड नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा, लेकिन चलो बुरे कामों से बचा हुआ है, बुरे कामों से बचा हुआ, बुरी गैदरिंग से बचा हुआ, बुरी सोहबत नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, करने दो। बस सिर्फ मेरे घर वालों से ये सपोर्ट थी, और ये सपोर्ट आगे जाके मुझे बहुत एक बड़ी सपोर्ट नज़र आई। मतलब एक आपके बहुत सारे लोगों को तो करने ही नहीं मिलता ना, करने को ही नहीं मिलता कि यार आप जो है स्पोर्ट्स कर रहे हो, नहीं 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 बेटा ये स्पोर्ट्स नहीं करना है, आपने जो है ना वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, जबकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये दोनों चीज़ें, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हमारे भी इसी भी रोशनी डाली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में यही होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें एजुकेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। सो वो आज इसी तरह एक मेंटोर है हमारे स्पोर्ट्स टीचर, वो भी यही बात कर रहे थे कि अगर हमारे बच्चे, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादातर जा रहे होते हैं तो हमें ये देखने में मिल रहा होता है कि लोग अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। तो हमें यहाँ बच्चों को ये भी गाइड करें कि अपनी एजुकेशन को साथ किस तरह परसू करें और अपने करियर को एज अ स्पोर्ट्समैन आगे कैसे लेके जाए। और ये भी देखने में आ रहा होता है मोस्टली कि हमारा खुद भी ये किसी एक लेवल पे आके यही प्रॉब्लम रहा है कि हमारे पास जो एजुकेटेड लोग हैं वो स्पोर्ट्समैन कम होते हैं। क्यों होते हैं और उसके पीछे वजह क्या रह रही होती है और हमें उसको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम लोग वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को आगे सेपरेट कर सकें। क्योंकि जो शख्स ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो मेरा ख्याल में चीज़ों को एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, कम्यूट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आप इस एंगल को किस तरह से देखते हैं? मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि यहाँ पे अमार भाई जो बैठे हैं इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है स्पोर्ट्स साइंसेज में। माशाल्लाह। तो अभी हम यही आते हुए बात कर रहे थे कि यूजुअली हम ये समझते हैं कि यार एक स्पोर्ट्समैन, एक्चुअली हम जिन हीरोज़ को देख रहे हैं ना ख़ासतौर पे क्रिकेटर्स को, वो ऑल ऑन एवरेज इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उसका रीज़न्स क्या हो, बहरहाल वो अब एक अलग डिबेट है। लेकिन मैंने यही बात की, मैंने कहा मार आपने तो माशाल्लाह मास्टर्स भी किया हुआ है, तो आप एक जो समझते हैं ना कि हम यार हाई लेवल एजुकेशन वो भी लीजिए, उसके बाद फिर माशाल्लाह स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यही बताएं कि चीज़ों को बैलेंस किस तरह कर रहे हैं आप और किस तरह बच्चे को करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली तो बहुत मुश्किल है ये तो, मतलब बैलेंस करना दोनों चीज़ों को। लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना आपको यही सिखाता है। स्पोर्ट्स जो है ना आपके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स जो है ना आपके डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। या आप ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारे पास जो है एजुकेशन का एक ऐसा पार्ट होना चाहिए, या स्पोर्ट्स आगे चल के एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी की शेप होनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी जो है किसी जगह पे जाके रिप्रेजेंट कर सकें? अच्छा, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे सिटी गेम्स होते हैं, उसके बाद इंटर कॉलेजेस होते हैं, इंटर स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेजेस होते हैं, इंटरवर्सिटी होते हैं, फिर उसके बाद नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं। फिर अगर आप स्पोर्ट्स वो एजुकेशनल साइड से हट जाएं तो फिर हमारे पास सिटी गेम्स होते हैं, प्रोविंशियल गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं। नेशनल मतलब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करते बेसिकली। जैसे कि हमारे यहाँ इंटरवर्सिटी के इवेंट्स तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं, लेकिन इंटर कॉलेजेस के और इंटर स्कूल बिल्कुल भी उनकी मैनेजमेंट जो है ना बिल्कुल फेल है, मतलब नहीं हो रहा है उनको कोई देखने वाला, लोग टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं। हालांकि टैलेंट जो मेरे ख्याल में बनना शुरू होता ही फ्रॉम दैट लेवल, क्योंकि वो बार्सिलोना के बारे में सुनता है ना कि मेसी को उन्होंने 9 साल के शायद 12 साल की उम्र में पिक कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना में जब ओलंपिक हो रहे थे ना तो उन्होंने ओलंपिक की तैयारी के लिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल के बच्चे जो है ना वो
ले लिए थे, घर वालों को उनको बोल दिया था कि आप इनको छोड़ दें बस, अब हम इवन दे सेट द रोल मॉडल 8 to 10 और उन्होंने उस पे काफी मूवीज भी बना रखी हैं, मूवीज बनाई हैं, मॉडल बना के पेश किए हैं। हाँ, उनके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें भी उठाई थी जो चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं, आप जो है वो एजुकेट नहीं कर रहे उनसे एक्चुअली, हालांकि ये कल्चर का हिस्सा है और हमारे लिए भी सुन्नत है बेसिकली। अगर हम स्पोर्ट्स का ये पार्ट कर रहे होते हैं, अब ये जो राइडिंग है बेसिकली स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये सुन्नत है, तैराकी बहुत बड़ा एक हमारा बेसिकली है, सुन्नत है बेसिकली, सुन्नत है। तो हमारी बेसिक एजुकेशन के अंदर ये चीज़ शामिल है, तो ये पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जो है वो ये चीज़ का आगाही होनी चाहिए इस हवाले से भी। तो मैं उस तरफ आ रहा था कि जो बैलेंस जो करने वाली चीज़ होती है ना, जैसे कि आप स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को कैसे बैलेंस करें। स्पोर्ट्स एजुकेशन को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब आपको वैसे तो आप जब भी किसी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं ना, तो आपने एक सीधा एक रास्ता, एक ट्रैक आपने इख्तियार करना है, उसी पे चलना है, उसी को फोकस करना है, वहीं पे आपकी जीत होगी, अदरवाइज़ आपकी जीत नहीं हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे ना, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, बेसिकली हमने इसको ऑपोजिट बना दिया है, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, हमने इसको साथ लेके चलना है। ये जैसे कि आप एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ स्पोर्ट्स भी करें, सही है। उसके बाद जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे ना, फिर आप चूज़ कर लें कि यार मैंने स्पोर्ट्स साइड पे जाना है, या आपकी एटलीस्ट आपकी स्किल्स तो पता लगे ना लोगों को कि यार आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, या आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, या आप अच्छे फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, तो ये हमारे एज अ सब्जेक्ट जो है ना, इसको फॉलो करना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए देखें, इसको बैलेंस करने के लिए खुद स्पोर्ट्स ही बहुत अच्छी जो है ना एक्टिविटी है, जो कि आपके अंदर जो है ना वो बैलेंस, आपके दिमाग में जो है ना वो आपके अंदर डिफरेंट लेवल की जो चीज़ें हैं ना, वो मल्टीटास्किंग आप हो जाते हैं। आप कैसे जो है ना आपने एक दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को एक साथ जो है ना वो कवर करना है, ये आपको स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। इसका जो प्रेशर होता है स्पोर्ट्स का, वो बहुत आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो उसको इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा अमर भाई, मैं बस छोटी सी एक बात करूँगा कि फ़ुटबॉल को मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक रिप्रेजेंट किया, फिर हमने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एक क्लब रजिस्टर्ड करवा के खेला, उसको मैंने कैप्टन भी किया। वॉरियर एफसी हमने उसका नाम रखा था। क्रिकेट भी खेली मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक। अच्छा, जो चीज़ें मैंने दो लर्न की, हर कोई डेफिनेटली क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके करैक्टर के अंदर किसी भी बच्चे या बच्ची को क्यों खेलना चाहिए, टीम के अंदर, वो भले इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो या वो टीम स्पोर्ट्स हो। वन थिंग जो मैंने अपने करैक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स फील की कि इवन अगर आप हार भी रहे हो, वो भले आपका मैच है और ये ज़िंदगी का मैदान है, तो उसके बावजूद आपने फाइट बैक कैसे करना, अपना बेस्ट कैसे देना है। एक चीज़ ये मैंने बड़ी अच्छी लर्न की कि फ़ुटबॉल का मैच, यार हम हार रहे हैं, फिर भी मैं लड़कों को जमा कर रहा हूँ, फिर भी मैं उनको हिम्मत दिला रहा हूँ, यार हम 2 डाउन है, 3 डाउन है, फिर भी हम कम बैक कर सकते हैं, और हमने कम बैक किया। और दूसरी चीज़ जो है वो ये इंडिविजुअली मैंने देखी कि अगेन बिकॉज ऑफ द फुटबॉल, मैं कोई अपने डेल डोल की वजह से कोई बहुत ही परफेक्ट एज अ प्लेयर कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन मेरा गोल स्कोर ज़्यादा होता था। लिंक पे खेलता था, फिर भी मैं गोल ज़्यादा किया करता था। तो दैट वाज अ थिंग जो मैं अपने यंगस्टर्स को भी बताया करता था कि यार देखो, गोल, एक लड़का बहुत अच्छा ड्रिबल कर रहा है, बहुत अच्छा गेंद को वो डिफेंस से लाके फॉरवर्ड तक लेकर आ रहा है, लेकिन वो नेट में इसलिए नहीं डाल पा रहा गेंद को क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहा कि मैं गोल कर सकता हूँ। सो गोल स्कोरर वो बंदा, वो लड़का या वो पर्सन होता है कि जो बिलीव करता है कि व्हेन आई विल शूट दिस बॉल, दिस विल गो इनसाइड द नेट। तो जब अपने आप को अफर्मेशन देना है कि यार आई एम द वन, आई विल गोइंग टू डू दैट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम, तो वो जो एक सर्टन आपका माइंडसेट ट्रेन होता है कि जब आप खड़े होकर किसी भी ज़िंदगी के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करते हो, सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये दो चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स की वजह से बड़ी सीखी हैं। इसमें मैं और आपकी इसमें ऐड कर दूंगा, बेसिकली उसको जो कोच होता है ना, ये एक्चुअली वो बच्चे को बताता है कि यार तुम गोल कर सकते हो। अगर वो कोच नहीं होगा ना, तो और कोच का एजुकेशन, मतलब कोच की एजुकेशन लाजमी इस लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए कि वो आगे बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली भी ये चल रहा है ना कि पेरिस के जो ओलंपिक्स हो रहे थे उसमें हमारे एथलीट्स गए थे 7,
लेकिन हमारे जो स्टाफ मेंबर थे वो अराउंड 11 या उससे ज़्यादा थे, तो अब लोग 27 थे। अब वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यार इतने ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स। मैंने कहा भाई एक बंदे के साथ आप कोच तो लाजमी भेजेंगे, पहली चीज़, फिजियोथेरेपिस्ट जाएगा उसके साथ, फिर एक साइकोलॉजिकली एक वो उसको ट्रीट करने के लिए कोच होता है जो बच्चे को मोटिवेट करता है कि बेटा इंटरनेशनल लेवल का गेम फर्स्ट टाइम खेल रहे हो या सेकंड टाइम खेल रहे हो, तुम पिछली दफ़ा नहीं जीत पाए थे, इस दफ़ा तुम, तो जाहिर है स्टाफ मेंबर एक प्लेयर के साथ 3-4 बंदे होते ही हैं। क्रिकेट टीम के साथ भी 11 लड़के खेल रहे होते हैं, जाता 35-40 का ऐसा ही है ना। तो ऐसा नहीं होता कि अच्छा एक और चीज़ बड़ी खतरनाक, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक और चीज़ चली कि भाई वो अरशद नदीम साहब माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आए, इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई इंटरनेशनल लेवल की इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग नहीं की हुई थी। तो यार ऐसा थोड़ी होता है कि एक बंदा, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, ये जैवलिन थ्रो इसके पीछे साइंस है पूरी, हर स्पोर्ट्स के पीछे साइंस है। अब पूरी एक साइंस है, ऐसा थोड़ी है कि आप उठा के आपने कौन सी मूवी थी जिसमें वो गाँव में वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो गोरों के साथ, वो वाला सीन लगान तो ऐसे थोड़ी चल रहा है के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो ये थोड़ी हो रहा है कि वो भाई कोई लकड़ी फेंक दी वो जीत गए, जाहिर है इसके और लंगड़ा जो है वो बहुत अच्छी ऑफ स्पिन करा दे। हाँ, वो जैवलिन का एक बाकायदा एक पीछे एक वेट होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की एक चीज़ें होती हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि वाकई इन स्पोर्ट्स के पीछे किसी को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं है, जाके तुक्के में जीत रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का इवेंट, क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली उसकी ट्रेनिंग है, उसकी इस लेवल की ट्रेनिंग है कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है ना ऐसी तुक्के में जाके खेल के जीत कर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत परसेप्शन है लोगों का कि यार हमने जो है ना ऐसी टीम उठा के भेज दी है। सही है कि हमारी टीम सेलेक्ट नहीं होती ओलंपिक में, ओलंपिक में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया उसमें हमारी टीम पूरी नहीं उतरती है। अरशद नदीम ने भी वो भी मतलब वाइल्ड कार्ड पे ही गए थे, हमारी जो 7 प्लेयर्स जो गए थे ना वो वाइल्ड कार्ड पे पार्टिसिपेशन हुई थी। हाँ बिल्कुल, वाइल्ड कार्ड बेसिकली होता है जो कंट्री सेलेक्ट नहीं हुई हुई होती ओलंपिक में, उनको ओलंपिक कमेटी जो है ना 7 वाइल्ड कार्ड देती है, 7 वाइल्ड कार्ड इशू करती है। अगर उनका एक भी प्लेयर सेलेक्ट है ना तो उनको वाइल्ड कार्ड नहीं मिलेगा उस कंट्री को। वाइल्ड कार्ड होते हैं जो कंट्री जिसकी सिलेक्शन ही नहीं है, ओह मतलब इस लेवल पे उतर नहीं रहे वो। हाँ, वो आ ही नहीं रहे ना, तो उनको 7 वाइल्ड कार्ड दिए जाते हैं, जिसको हम मतलब नॉर्मली ये कह देते हैं कि यार एक ऑप्शन मिल गया, पास आ गए, फ्री के पास आ गए, कोई रिप्रेजेंट तो करे ना, आप काबिल तो नहीं है लेकिन चले आ जाए आपके लिए जगह, हाँ रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो ये 7 वाइल्ड कार्ड होते हैं, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने मतलब वहाँ पे जाके जो है ना सर ये बड़ी ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, मीडिया पे भी कभी इसका भी जिक्र नहीं किया गया कि ही एक्चुअली प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड कार्ड। हमारी जो पार्टिसिपेशन है ना पिछले 4 से 5 ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड पे ही हो रही है। हाँ, हमारी सिलेक्शन नहीं है ओलंपिक में, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि 30 करोड़ की आवाम है सर, और हम पिछले 4 से 5 देखें ये बातें हम एक ओलंपियन से ही सुन पा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि एक 25-30 करोड़ की आवाम तो है, 25 करोड़ की आवाम है, लेकिन आप इस आवाम से अगर पूछें ना तो क्रिकेटर बनना है अगर स्पोर्ट्समैन है भी कोई, क्रिकेट के अलावा तो कोई एक्सपर्ट है ही नहीं ना ज़्यादा। बच्चों में देखें जो बच्चे इंशाल्लाह हमें सुनेंगे भी, जो यूथ हमें सुनेगी, मैं क्योंकि हम लोग यूथ से डायरेक्ट रहते हैं, हमारे मोस्टली जो है वो A-levels के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस में, तो बच्चे MMA को बड़ा फॉलो करते हैं, रेसलिंग को बड़ा फॉलो करते हैं, फुटबॉल को बड़ा क्रेजीली फॉलो करते हैं, खेलते भी हैं, कोशिश भी करते हैं। जगह जगह ग्राउंड्स बने हुए हैं, फुटसॉल है जो कि गली मोहल्लों में और चल भी रही है, DHA में तो आपको जगह जगह पे मिलेंगे। लेकिन समहाउ जैसे सर ने बोला ना कि स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर उसका कोई स्क्रूटनी लेवल, कोई सपोर्ट का तरीका कार नहीं बना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है कुछ इस तरह की, कोई मीडिया पे जैसे सर ने पॉइंट आउट किया कि उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, किसी की तवज्जो ही नहीं। पोटेंशियल है हमारे स्पोर्ट्स में, देखें बहुत पोटेंशियल है। हमारे ये जो अरशद नदीम जीता है ये टैलेंट है ना, नज़र आ रहा है आपको कि यार हमारे पास टैलेंट है तो वो जीता है, ऐसे नहीं जीत गया है कि उठ के गया और वो आपकी वाली बात के लकड़ी से उठा के उसने फेंक दिया तो वो जीत गया, ऐसे नहीं जीता है। उसने अपनी एक्सरसाइज की है, उस लेवल की ट्रेनिंग की है कि वो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया उसने, और वो जिनको उसने बीट किया है वो बहुत बड़े बड़े चैम्पियंस थे, बहुत अपने मुल्क के और ओलंपिक के वर्ल्ड चैम्पियंस थे, तो उनको उसने बीट किया, आसान नहीं है। असल में उसकी जो ट्रेनिंग वहाँ पे नज़र आ रही है, जिस तरीके से उसने स्टेप्स लिए हैं और जिस तरीके से वो जाके स्टैंड हुआ है,
आप कह ही नहीं सकते कि वो विदाउट ट्रेनिंग गया हुआ होगा या उसके पीछे से ट्रेनिंग नहीं होगी। उसका स्टैंड बहुत ज़बरदस्त स्टैंड था। इवन देखेंगे वो लाइन से आगे जो है बिल्कुल बहुत उससे दूर था और उसने बहुत अच्छी थ्रो पे की है। ये सिर्फ दिखने में या बातें करने में ही आसान है कि भाई इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो तुक्के में हो जाती है। अच्छा अम्मार, अब एक चीज़ मुझे बताएं कि आपने पोलैंड में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसके अलावा आपने थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मुझे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप एक लोकल लेवल पे अगर आप पाकिस्तान मतलब किसी भी एरिया को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। आप सही ये खेल रहे होते हैं, आपको ये होता है कि चलो हार भी गए तो किसी को क्या ही पता चलना है। लेकिन आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो टैलेंट तो है आपके अंदर, जब भी तो जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें, प्रेशर हैंडल करना, साइकोलॉजिकली आप इतना स्ट्रांग हो। मुझे ये बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स अगर इस लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स में, तो किस लेवल पे आके उनको अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग किस तरह करना चाहिए कि वो कम से कम इन चीज़ों को अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बनाए, और कितना रोल है इस वक्त के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पाकिस्तान के कि वो कितना काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे? पहले तो मैं आपकी बात को करेक्ट कर दूं कि मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड गेम्स में, ओलंपिक के बाद जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना पूरी दुनिया के, वो वर्ल्ड गेम्स होते हैं, मैं उसमें एज अ सेलेक्ट होके गया था। हाँ, मैं मेरी वाइल्ड कार्ड नहीं था, मेरिट पे, नहीं वाइल्ड कार्ड नहीं थे, हाँ, मेरिट पे सिलेक्ट होके गया था और मैं उसी का ही ब्लेजर पहना हुआ अभी। तो हाँ सर, ये मेरा जब सर से भी मेरी मुलाकात हुई, जब एंटर हुआ है, और जो मेरे एहसासात और मेरी फील थी वो ये थी कि क्योंकि बीइंग अ टीनेजर मैंने खुद बड़ी कोशिश की है, 100 मीटर 200 मीटर हर्डल्स, मेरी एक बड़ी ड्रीम थी कि यार ये वाली जो ना ये जर्सी पहननी है पाकिस्तान। I was like impressed. पाकिस्तान को I was रिप्रेजेंट impressed. बड़ी बात। मैं लिटरली फैंटेसाइज करता हूँ इसको जब भी आए तो मेरा वर्ड पाकिस्तान का वो पहनना ना जर्सी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। बिल्कुल इसको अर्न करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जो है वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा मेडल नहीं बना है, लेकिन मैं 5th-6th पोजीशन पे था वहाँ पे भी वर्ल्ड गेम्स में। तो उसके बाद उससे पहले ही मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ तो 2015 में। वहाँ पे मैंने थाईलैंड में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी जुजित्सु की, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद मैं उससे पहले एशियन बीच गेम्स का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। हाँ, उससे पहले मैं एशिया का 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, तो कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स जो है मैं एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। तो ये मैं मतलब सेलेक्ट होके गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको देखे टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ जो कि सिलेक्ट होके नहीं गए थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट है, और अगर हम उसको फोकस करें, उसके ऊपर मेहनत करें तो आगे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आगे हमको सपोर्ट मिल सकती है। बेसिकली अगर हमें अपने बच्चे को और अपने स्टूडेंट्स को अगर हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए भेजा जाए। जितना कॉम्पिटिशन्स वो खेलेंगे ना, उतना ज़्यादा वो प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो आपने अगर हैंडल करना सीख लिया ना, तो आपकी मेरे ख्याल से लाइफ में अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं। अगर वो प्रेशर आपने हैंडल कर लिया, जो कंपटीशन से एक दिन पहले का जो प्रेशर होता है ना, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। ब्लैकआउट होता है इंसान, जैसे नहीं होता कि हमने सुना है कि हिंदुज़म में जब शोहर मर जाता है तो बीवी को जो है ना उसके साथ जो है ना किया जाता था किसी ज़माने में जलाया जाता था। तो क्या फील होती होगी कि मौत के लिए बंदा जा रहा है, बिल्कुल ब्लैकआउट होता है। इसी तरह से कंपटीशन से एक दिन पहले आपका प्रेशर इतना होता है आपके ऊपर, आप बिल्कुल ब्लैकआउट होते हो। आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आपका बिजली का बिल 50,000 आएगा और आपका जो है ना वो घर का राशन आ सकेगा इस दफ़ा का या नहीं आ सकेगा, आपको ये नहीं पता होता। बस आपको कल क्या होगा। हाँ, और इवन आप एज अ टीम पार्टिसिपेटेड हैं और टीम जो है पूरी आप पे डिपेंड कर रही है। हाँ, आप जीतेंगे, 3-1 का मैच है, बिल्कुल लास्ट आप खेल रहे हैं, मैच आप पे टाई है, आप जीतेंगे तो मैच रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिविजुअल गेम्स है ना, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि बैक इन यूनिवर्सिटी डेज सर मैंने ऐसे ही वो एक छोटा सा एक बैंड बनाया और हमने ऐसे परफॉर्म किया। तो अचानक वो हमें जो है वो 2,500 के मजमे के सामने खड़ा कर दिया गया, पूरी यूनिवर्सिटी वाले थे। वो एक और बात है कि वो मैंने गाना गा के बड़ा मशहूर हो गया, उससे तौबा भी कर ली। सो आई हैव अ स्टोरी टू टेल। लेकिन आई रिमेंबर कि जब मैं उस स्टेज पे जाके खड़ा हुआ और सामने वो पूरा यूनिवर्सिटी का क्राउड, और उस वक्त जब माइक आपके हाथ में होता है तो वो आपकी टांगें किस तरह से शिवर कर रही होती हैं, आपके होंठ किस तरह से काँप रहे होते हैं, तो वो प्रेशर इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए ना हैंडल करना एक मुश्किल काम है।
बहुत मुश्किल काम है, और इसको अगर आपने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, और ये सीखने का अमल तो बेसिकली ये होता है ना कि आप बार बार उसको वो मौके फराहम करें, बार बार उसको वो आपने सिटी लेवल पे आपने उसको वो आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया, फिर उसके बाद आपने प्रोविंस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो बंदा यहाँ से सीख के फिर उसके बाद वो इतना हैंडल करना सीख जाता है प्रेशर कि वो बड़े लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ का प्रेशर जो है ना उसने कैसे हैंडल करना है वो सीख जाता है। वो मोटिवेशनल उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं कि वो हार नहीं मानता है। वो स्पोर्ट्समैन आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि जान मारता है, किसी भी फील्ड में चला जाए वो हार नहीं मानता अपनी, हाँ बिल्कुल आखिर वक्त तक जो है ना, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स तो ऐसा है कि जैसे क्रिकेट है, सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं, फुटबॉल में आखिरी सेकंड्स में गोल हो जाते हैं, हमारे स्पोर्ट्स में हारता हुआ प्लेयर जो है वो आखिरी सेकंड में जो है ना वो चोक हो जाता है, सबमिट हो जाता है। तो आखिरी बिल्कुल मोमेंट्स में जो है ना आप हार रहे होते हैं। अमर भाई इसमें अमर भाई जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि वंस यू वर ए स्पोर्ट्स पर्सन एट सम सर्टेन लेवल, तो वो आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तिजारत में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, किसी भी लेवल पे चले जाएं, आप हार नहीं मानते फिर, और आप प्रेशर को फेस कर लेते हैं। और ये देखिए ये दुनिया का भी यही उसूल है ना। मैं पहुंच गया हूं जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं। ना उम्मीदी कुफर है। एक जनरल स्टेटमेंट। हाँ सही है। अच्छा मारवी, अब मुझे ज़रा 2 क्वेश्चंस के आंसर दें, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। देखिए अभी रिसेंटली ना पेरिस में ओलंपिक्स हुए, तो वो एक बच्चा हमारा यहाँ से गया लड़का, वो मेरे ख्याल में शायद 26 या 30 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें वो लास्ट पर आया। सोशल मीडिया पे उसका बहुत मजाक उड़ाया गया, वो स्विमिंग में बेचारा नहीं कम्पीट कर सका, उसको ये नीचे लोगों ने कमेंट्स किए कि शुक्र है डूबा नहीं। सही है। पहली चीज़ तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, मुझे ही बताएं कि क्या वाकई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है किसी बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करवाने के लिए, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे यहाँ ना यूजुअली, आप कराची से हैं माशाल्लाह, हमारे यहाँ पहले सवाल का जवाब दे दूं। चलें पहले का जवाब पहले का जवाब, फिर आप उसको कंटिन्यू करें वरना ही रह जाएगा पीछे। चलें। बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता पॉलिटिकली, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ना तो मैं नहीं भेज सकता आपको, मैं इंटरनेशनली ग्राउंड में आपको नहीं भेज सकता मैं। सही बात। हाँ, आपको एटलीस्ट इतना परफॉर्म करना है कि आपकी पर्ची लगाई जा सके। हाँ, वरना अदरवाइज बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है कि जो है ना वो उसको भेज दिया हमने उठा के। वो बिल्कुल अच्छा एथलीट था, अच्छा स्विमर था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, वाइल्ड कार्ड पे ही पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे भंड मारे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, ऐसे प्लेयर्स भेजे हैं जो कि सेकेंड राउंड कंप्लीट हो रहा है तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है, इस तरह के एथलीट्स भी भेजे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एथलीट्स नहीं हैं, वो बिल्कुल एथलीट्स हैं, वो खेल रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने हाँ उस लेवल के नहीं हैं लेकिन वो खेल रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत पर्ची जब ही लगेगी जब आप वो परफॉर्म करके देंगे। आप एटलीस्ट अगर इंटरनेशनली स्कोर चल रहा है एथलेटिक का 100 मीटर का 9.9, तो हमें एटलीस्ट जो है ना वो 10 पे आना है, 11 क्रॉस करना है। अमर भाई और सरकाजी, एक चीज़ जो मुझे लग रहा है मैं यूथ को बहुत हेल्प आउट करेगी, क्वेश्चन मेरे जहन में है। असल में मैं अपने टीम मेंबर से कैफ से एक दफ़ा हम ट्रैवल पे गए हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, बड़ी मज़े की बात, यही बात चल रही थी कॉम्पिटेंसी की, पर्ची वाली बात। तो मैं कैफ को ये कह रहा था कि यार देखो, अगर अब मुझे करेक्ट कीजिएगा आप यहाँ पर, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन एक सर्टन लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर वो अच्छा, एक कराची का लड़का बहुत अच्छी, एक आई थिंक कलीमुल्लाह लड़का था, वो कैप्टन भी रहा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का, और किसी ना किसी रशियन क्लब के अंदर वो खेलता भी रहा। तो अगर कोई लड़का बहुत अच्छे लेवल पे खेलता है, लेट्स सपोज उसको इंटरनेशनल पाकिस्तान की या किसी कंट्री की टीम उसको रिप्रेजेंट नहीं करने देती, सर्टन रीजंस हो, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस व्हाटएवर, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट है तो क्या दुनिया में उसको कोई और नहीं उठाएगा, कोई और क्लब नहीं उठा लेगा? तो उसको ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान की टीम ने सेलेक्ट नहीं किया, सो व्हाट, मुझे दुनिया में कोई और क्लब, कोई और जो है, क्योंकि मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरी इतनी क्वालिटीज़ है, मुझे कोई भी उठा सकता है। तो क्या ये ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा 100% ट्रू है। ऐसा होता है कि आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इवेंट में जाके परफॉर्म कर रहे हो। कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं कि जो कि ट्रेनिंग सेशन में बहुत अच्छे होते हैं,
इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप 100% श्योर होते हो कि यार ये जो है ना ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये जीत कर आएगा, लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते कंपटीशन का, वो हार जाते हैं। उनको दूसरी चीज़ों पे उनको साइकोलॉजिकली जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है पहले हमें, फिर उसके बाद वो प्रेशर हैंडल करना उनको सिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपकी बैड लक भी होती है, आप कंपटीशन में जाते हो आपकी बैड लक है आप हार के आ गए, ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। आप कॉम्पिटेंट अगर हो तो आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो चांस मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाँ, आपको इस कहीं ना दुनिया में कहीं चांस दे किसी देगा। हाँ कहीं ना कहीं कोई दुनिया में बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि आपको आपके ऊपर वर्क करके आपको जो है ना आगे लेकर आ सकते अमार भाई, असल में काजी मैं ये इस चीज़ की बच्चों के यूथ के इशूज़ को समझता है, मैं उस चीज़ की नफ़ी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लड़के इस डिनायल फेज़ में होते हैं कि यार हम तो बड़े काबिल थे और हमें क्योंकि चांस नहीं मिला, हमें हमारी पर्ची नहीं लगी, तो यार हम तो वो पूरी ज़िंदगी का उसको अपना रोग बना लेता है। सही डायरेक्शन के अंदर वो एफर्ट ही नहीं करता है। उनको पता ही नहीं होता कि मेरे भाई आप यहाँ तक गए हो, आप अगर यहाँ तक और थोड़ा आगे जाते तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है वो आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे, तो मेहनत करने वाले के साथ खुदा है। तो ये चीज़ हमारी यूथ बच्चे नहीं समझते, तो मैं सिर्फ इस चीज़ को चाह रहा था कि एड्रेस कर दूँ आपके थ्रू। लेकिन फिर वहीं आ जाती ना मार, ये भी क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत जान मारी, मैंने किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को लेकर ट्रेनिंग की, मैंने पाकिस्तान के लेवल पे आके बहुत चीज़ें, मैं प्रोमिनेंट प्लेयर हूँ। क्या ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया से ताल्लुक़ होने की वजह से, किसी स्पेसिफिक सिटी, जैसे आप कराची से ना, मैं खुल के बात कर लेता हूँ, चले, यूजुअली हमें कहा जाता है कि भाई कराची के लड़कों को ना दीवार से लगा दिया जाता है, कराची के लड़कों को लिया नहीं जाता। क्रिकेट में भी बहुत बड़ी बातें की जाती हैं, क्रिकेट की तो ज़ाहिर ऑब्वियसली हम क्या ही बात करें, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या ऐसा होता है कि कराची के लड़के या सिंध के लड़के ये भाई अलग रेसिज्म है, प्रोविंशियल रेसिज्म? क्या आपने कभी फील किया कि आपको फेस करना पड़ा है इस पूरे इस करियर में? लेकिन रेसिज्म जो है ना, मैं आपको वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ इसकी एग्जांपल, रेसिज्म जो है ना पूरी दुनिया में है। हाँ, ये सिर्फ कराची में नहीं है, कराची में भी है, इसी तरह यूके में भी है, इसी तरह फ्रांस में भी है, इसी तरह यूएसए में भी है, रेसिज्म है। क्योंकि मैं तो देखें ट्रैवल करके आया हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जब मैं खेल कर आता हूँ और मेरी बहुत सारे लिंक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो कि डिस्कशन करते हैं मुझसे, तो वो बताते हैं कि यार हमारे साथ ये हुआ है, हमें जो है ना हमें हमारे कोच ने जो है ना हमें सेलेक्ट नहीं होने दिया, हम इस शहर में रहते हैं तो इस वजह से जो है ना हमें मौका नहीं मिलता, हम इस कंट्री में रहते हैं तो इस वजह से जो है ना हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये रेसिज्म पूरी दुनिया में है और ये कराची में भी है, डेफिनेटली है, लेकिन आपने उसको ब्रेक करना है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं आगे आया हूँ, मैंने अपनी एफर्ट से मनवाया है ना, तो मेरा कोच ये कहता है, मेरा जो कोच है ना वो ये कहता है, सरतारी गली में उनका नाम ज़रूर लूँगा, क्यों वो ये कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं मनवाओगे ना कोई भी नहीं मानेगा आपको, तो आपको अपने आप को मनवाना है। और उन्होंने मुझे ट्रेन किया और मनवाया। मैं पाकिस्तान वापडा को, पाकिस्तान के बहुत कम एथलीट्स हैं जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो वापडा बेसिकली कराची में है ही नहीं, और मैं वापडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कराची का होते हुए। तो रेसिज्म तो है, आप उसको 100% नहीं कह सकते, लेकिन 90% आप हाँ रास्ता निकाल ले, वजह नहीं रास्ता निकाल निकाल सकते। ले। हाँ, मतलब इसको अगेन ये आपने एक्सक्यूज नहीं है ये। इसको यूथ जो है ना हमारी अपने आगे खुद कुछ दीवारें खड़ी कर लेती है, तो आपने तो दीवारों को गिराना है, आपने दीवार ऐसे को ही और है। बड़ा कर लिया अपने सामने। अच्छा मार, डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेकर ना डिफरेंट फेडरेशन है भाई, फेडरेशन नंबर 1, फेडरेशन नंबर 2, यहाँ पे ये बड़ा इशू है ना। अगर आप प्लेयर हैं, आप फलानी फेडरेशन से एफिलिएटेड हैं, पता चलता है कि भाई उसी स्पोर्ट्स की एक्स फेदर्ड फेडरेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स है भाई, और वो पता चलेगा आपको कि किसी एक्स फेदर्ड नेशनल गेम में, इंटरनेशनल गेम में आपको भेजना है। आप ऑल दो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन चूंकि आप एक्स फेदर्ड फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड नहीं है, इस वजह से वो आपको उस स्पेसिफिक गेम में नहीं भेजेंगे। मैंने ये सुना है कि यार ये स्पोर्ट्स में मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा होता है। होता है, बिल्कुल होता है। फेडरेशन से आपको कनेक्ट होना लाजमी है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स को आगे परसू कर रहे हैं, आगे उसको एज अ प्रोफेशनली कैरियर बना रहे हैं, तो फेडरेशन जो है वो, देखिए हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, एक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स की फेडरेशंस जो हैं उससे एफिलिएट होती हैं, फिर उसी की अम्ब्रेला में जो है ना वो एसोसिएशंस बनती हैं, सिंध एसोसिएशन, पंजाब एसोसिएशंस, सही है। फिर उसके अंदर जो है ना वो सिटी
सिटी की कराची एसोसिएशंस की बनती हैं, association कराची की एसोसिएशंस बनती हैं। तो अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको उस एसोसिएशन से लिंक्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नेशनल प्लेयर नहीं बन सकते, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप अपने, हाँ, अगर आप अपने तौर पे खेल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लिंक्ड नहीं है उस एसोसिएशन, उन फेडरेशन से, तो आप नहीं खेल सकते। तो फेडरेशन से लिंक्ड होना, उसमें डेफिनेटली उसमें पॉलिटिकली इश्यूज आते हैं, 100% आते हैं उसमें। उसमें जो है ना वो कोई अपना एक्सपीरियंस आपको हाँ, दिमाग में आ गया आपके? नेपोटिज्म भी आता है उसमें, मतलब अच्छा। अपने लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। लेकिन वो बेसिकली वही वाली बात है, अगर आपने उसको दीवार नहीं बनाया ना तो आप आगे कर जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। सियासत को तो हम उसको पीछे छोड़ ही नहीं सकते ना, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है, वो तो हर फील्ड में है। एक और चीज़ मुझे बताएं अम्मार, स्पोर्ट्समैन को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन पे मेडल मिला, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी मिला, एक्सपोजेट कैश प्राइजेस अनाउंस होते हैं, एक लोगों में एक बात फैली हुई है कि यार अनाउंस हुआ है मिलेगा नहीं, ऐसा भी होता है क्या वाकई? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, मेरे खुद के चेक बाउंस हुए हैं। हाँ मेरे खुद के चेक बाउंस हुए हैं और मिल भी गए, मिलते भी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सारे बाउंस हो हाँ, अभी जो सारे bounce अरशद हो गए। नदीम को इतना सब कुछ प्रॉमिस हुआ है, वो लाजमी नहीं हो सकता कि इसमें मार्केटिंग। हाँ बिल्कुल, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 अरब रुपए उसको टोटली हम टोटल करें उसको, तो अगर 1 अरब रुपए बनते हैं तो हो सकता है उसको उसमें से 60 करोड़ रुपए उसके, बहुत हैं ये भी। नहीं 60 करोड़ साइड पे हो जाएं। अच्छा, हाँ 30-40 करोड़ नहीं टैक्स नहीं कंसीडर करेंगे, उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। मैं भी अनाउंस कर सकता हूँ उसको 1 करोड़ रुपए के, भाई मैं 1 करोड़ का चेक दे रहा हूँ, नहीं कौन उसको पीछे परसू कौन करेगा। हाँ मुझे पंजाब मैं बोल लूँ, बात कर लूँ। हाँ मुझे जो है वो राना मशहूद साहब ने मुझे 2 लाख रुपए अनाउंस किए थे, ईरान की एम्बेसी के अंदर खड़े होकर उन्होंने 2 लाख रुपए अनाउंस किए थे बाकायदा मीडिया के सामने, ठीक है। वो कोई नहीं, उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके बाद कौन उनके पीछे भागेगा, कौन उनको आगे जो है ना वो फॉलो अप करेगा उनको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बैठ के फ़ोन कर आपने सकता हूँ। पूछा था फोन करके कि भाई वो आपने अनाउंस किया था, क्या नंबर ही नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाया था जिसमें वो क्रेडिट ले रहे थे अरशद नदीम का। उसका मैं भी 2 टाइम्स, उसमें 2 गोल्ड मेडल थे, मेरे अपने 2 गोल्ड मेडल थे भैया, उसके मेरे दोनों चेक बाउंस हुए हैं। यूथ फेस्टिवल के दोनों चेक बाउंस हुआ और मैंने जो है ना उनको चेक बाउंस करने के बाद मैंने रिपोर्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमें चेक भिजवाएं, हम दूसरा बना के दे रहे हैं। और जब मैंने चेक भिजवाए तो उसकी किसने रिसीव करे वहाँ पे, और उसके बाद मैंने फ़ोन करा, उन्होंने बोला हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ आपके चेक, मेरे पास से जा चुके थे, मेरे पास तस्वीर थी। अलग चेक बाउंस सर, एक FIR हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट पे FIR, में पंजाब गवर्नमेंट है, FIR नहीं करवा सकता ना। अच्छा आप ये देखें ना कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक अम्ब्रेला में एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, PCB का बजट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, रेवेन्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, सही है। मैं समझता हूँ शायद दुनिया का शायद 3rd या 4th रिचेस्ट बोर्ड है। और दूसरी तरफ अदर देन क्रिकेट स्पोर्ट्स का हाल देखें तो 2 लाख 4 लाख रुपए क्या होते हैं यार, ये चेक बाउंस होने वाले हैं कुछ, ये अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा देखें, जैवलिन की बात करें ना हम, जैवलिन थ्रो है, जैवलिन एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो शायद अब लोग मुतारफ़ हुए हों। इसी तरह जुजिट्सो है, या ओलंपिक्स में भी दीगर स्पोर्ट्स हैं, या ओलंपिक्स के अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स हैं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें अम्मार, हम देख रहे हैं ना स्क्रीन पे कि यार अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड मेडल क्या होता है, मतलब सही ये जीत लिया, दुनिया में हाइप क्रिएट हो गई है। मतलब एक स्पोर्ट्स इतनी बड़ी क्या चेंज ला सकता है कि मीडिया में बात हो रही है, सोशल मीडिया में बात हो रही है, एक गोल्ड मेडल जीतती आए बस सलाम किया, चलो भाई सही है, हो जाना चाहिए था ऐसा। एक क्या पैगाम जाता है दुनिया को स्पोर्ट्स से, आप इतनी बड़ी अगर वो उस पर जा रहे हैं तो? देखिए स्पोर्ट्स जो है ना सबसे पहले दुनिया में अमन का पैगाम लेके जाता है। स्पोर्ट्समैन जो होता है ना वो आपका कंट्री का एम्बेसडर है। वो आप देखेंगे इंडिया आपका बहुत बड़ा राइवल है, लेकिन आप देखेंगे ग्राउंड में साथ खड़े हुए होते हैं, साथ जीत रहे होते हैं, एक साथ दोनों के फ्लैग जो है ना वो रेज हो रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के लिए दुनिया में, हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि वो अमन का पैगाम लेके जाता है बेसिकली दुनिया में। और जो जैसे स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था
उसका तरीका, उसका बेसिकली काम ही यही था स्पोर्ट्स का कि भाई एक तो बेसिकली फिज़िकली जो है ना हमारी कौम की जो है ना हालत अच्छी हो, फिज़िकली हाँ स्ट्रांग हो, वेल शेप्ड हो, मेंटली बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो, सही है। दूसरा ये है कि अमन कायम हो सके, स्पोर्ट्स के ज़रिए अमन कायम हो सके। तो ये स्पोर्ट्स का बेसिकली असल में फिनोमेना ये है कि स्पोर्ट्स क्यों है दुनिया में, तो वो ये है। और फिर तीसरा ये है कि टूरिज़्म बहुत स्ट्रांग होता है, टूरिज़्म उसकी बहुत बड़ी वजह है इकनॉमिकली स्पोर्ट्स की। जो दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान एक कंट्री है, पाकिस्तान एक और कंट्री है। आप देखें ब्राज़ील के आप स्पोर्ट्समैन को जानते होंगे लेकिन उसके प्रेसिडेंट को नहीं जानते होंगे। आप रोनाल्डो को जानते हैं कि यार रोनाल्डो जो है ना वो पोर्चुगाल का है, लेकिन उसके प्रेसिडेंट को या उसके प्राइम मिनिस्टर को या उसके जो है ना वो जो कि मिनिस्टर्स हैं हाँ उनको नहीं जानते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छा दुनिया में पैगाम लेके जाता है कि यार आप जो है ना वो ये कंट्री हमारी एग्जिस्ट करती है। और ये फिर जब आप जाते हैं ना स्पोर्ट्समैन, तो वो देखें एक तो हमारी गवर्नमेंट लेवल की जो है ना वो मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप सिर्फ वही डिस्कस कर सकते हैं जो कि आपको एक दिया जाता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना वो लोअर लेवल पे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में डिस्कशन होती है, बताते हैं कि यार हमारे कंट्री का ये कल्चर है, तुम्हारे कंट्री का ऐसा कल्चर है। तो ये बहुत इंट्रोडक्शन होता है आपके मुल्क का पूरी दुनिया में। हाँ अमार, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट को वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को बताएं ना कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप उसको देखें कंट्री वाइज, अगर आप उसको कंपेयर करें ना, बहुत डेवलप कंट्री से कंपेयर नहीं करें आप अपने कंट्रीज़ को। जितना आपका कंट्रीज़ है, जितनी आपकी चादर है उतना ही पाँव फैलाएं। तो हमें उन कंट्रीज़ से अगर हम कंपेयर करते हैं जो कि हमारे लेवल की हैं, तो हमारा स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। हमने बहुत नेगेटिव बातें भी की हैं इस पॉडकास्ट में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे स्पोर्ट्स में रिकग्निशन भी मिलती है, हमारे स्पोर्ट्समैन को उनको जॉब्स मिलती हैं, उनको जो है उनको घर बैठे सैलरीज आ रही हैं, वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, उनको प्राइवेट जॉब्स मिल रही हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वापडा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, PIA, कस्टम और दीगर बैंक्स हैं जो कि जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन को, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो इतना किसी कंट्री में, डेवलप कंट्रीज़ के अलावा इतना किसी कंट्री में रिवॉर्ड्स जो है ना वो नहीं मिलते। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर इसको आगे हम कंटिन्यू करें और इसको आगे हम अच्छे तरीके से इसको जो है ना अगर हाँ कॉम्पिटेंट हैं हाँ, तो अगर इसको हम प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे हम अरशद नदीम को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह अदर स्पोर्ट्समैन को भी प्रोजेक्ट करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अरशद नदीम भी गालिबन वापडा में मेरे ख्याल में शायद, हाँ अभी देखें उसको, देखें ना अब अरशद नदीम को उन्होंने एजाजी 19 ग्रेड ऑफ़र किया है और दे दिया उसको 19 ग्रेड, जबकि स्पोर्ट्समैन का जो लास्ट वापडा में जो है ना वो लास्ट ग्रेड है 18। हाँ अगर आप एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं ना तो आप 18 ग्रेड पे डायरेक्ट प्रमोट हो जाएंगे। इवन कि आप 5वें ग्रेड पे हैं, जबरदस्त। हाँ इवन कि आप 5वें ग्रेड पे हैं, आप बच्चों के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव, मतलब हमारी यूथ के लिए अगर किसी भी स्पोर्ट्स को सीरियस लें और उसका सरकारी 18 ग्रेड के ऑफिसर पे आपका रैंक चला जाए, एक मेडल जीतने एशियन लेवल। ऐसे मैं आपको मेरे पंजाब के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अंगूठा छाप हैं, जो कि 18 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। मतलब आप उनसे बात करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल के लोग हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन हैं और जो है वो 18 ग्रेड पे हैं। अब वो अपने साथ जो है ना वो स्टैंप लेके घूमते हैं कि यार कहीं पे कोई अटैच करवाने वाला आया था। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है। और देखें अगर पढ़ाई लिखाई के साथ अगर आप स्पोर्ट्स को परसू करेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि शऊर वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेशन वाला बंदा जो है ना अगर कोई काम करता है ना तो उसका और सबसे बड़ी बात है अपने कंट्री को आप एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कंट्री का, आपकी नेशन का इमेज पूरी दुनिया में जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होता है, अच्छी रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्समैन जाते हैं ना ज़्यादातर उनकी मतलब उनकी एजुकेशन नहीं होती है, ज़्यादातर पंजाब के स्पोर्ट्समैन हैं, कम प्रोफेसर, हाँ वो वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें भी करते हैं कि जिनको नहीं डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा कम से कम अखलाकियात के लेवल तक तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए उनकी
तो ये इसकी भी कोचिंग होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कम से कम अखलाकी तौर पे तो कोचिंग सही बात है कि आपको पता हो कि ये नो बॉल कर, मैं वाज़ेह तौर पे क्लियरली बोल दूं कि आपको पता हो कि यार इस नो बॉल के आपको इतने पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन आपके मुल्क का नाम डूब रहा है, आपके मुल्क बदनाम हो रहा है। ये एक्सवेडेट करने से शायद आपको इंडिविजुअली कोई आपको फायदा हो जाए लेकिन कलेक्टिवली आपके पहले ही कहते हैं कि भी देखो अगर इंटेंशनली नो बॉल की ना तो फिर आप नो। अच्छा, फिर आप ये तो आप स्पोर्ट्स के अंदर बात कर रहे हैं ना। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़े गए हैं। हाँ, और बड़े इवेंट्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में। आई थिंक किसी का हमारा कोई मैच था, फुटबॉल की टीम थी, पूरी स्लिप हो गई, पूरी टीम गई खेलने के लिए, वहां जाके स्लिप हो गई, गायब हो गया। हाँ, शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं। ये ग्राउंड में पता चला 2 प्लेयर मौजूद है, बाकी पूरी टीम भाग गई। देखिए, ये अच्छा अगर पढ़ा लिखा स्पोर्ट्समैन होगा ना तो वो ये एटलीस्ट ये हरकतें नहीं करेगा। उसको पता होगा कि यार मैंने वहाँ जाके अपने मुल्क को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ग्रीन जैकेट पहना हुआ हूँ, तो मैंने कैसे जो है ना आगे लोगों को बताना है कि यार मेरे मुल्क में क्या अखलाकियात है, मैं कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ और कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। तो सर अमेरिका में असल में बात ये हो रही थी कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को दोनों को मर्ज कैसे करें ना, क्योंकि अब इस बात पे तो हम सारे मुत्तफिक हैं कि यार एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन का बिट एजुकेटेड अच्छा होना भी ज़रूरी है ताकि उसका सर्टन एथिकल प्रैक्टिसेस और सब अपने आप को वो एज अ पर्सनैलिटी कैरेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट भी कर सके। सर अमेरिका के अंदर जो है अगर आप किसी भी प्लेयर को, क्योंकि वो प्लेयर का उनकी सबकी सिलेक्शंस बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, कुछ भी वो हाई स्कूल लेवल से ही होती है, तो वो अब स्पोर्ट्स को परस्यू नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने हाई स्कूल के अंदर सर्टन लेवल ऑफ ग्रेड्स को भी उसको बेयर मिनिमम ग्रेड्स लेकर आने हैं। वो नहीं लेकर आएगा तो कॉलेज की टीम से ड्रॉप हो जाएगा। तो अब उसको उतना पढ़ना भी पड़ेगा अगर उसको अच्छा खेलना भी है, तो अच्छी खेल के लिए अब उसको थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा, और ना वो खेल नहीं सकता। तो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया। तो ये एक अच्छी, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है आपसे और बड़ी अच्छी चीज़ है ये। हमारे यहाँ पाकिस्तान को भी ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि स्पोर्ट्समैन की एजुकेशन पे भी हमें वर्क करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अब इवन हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा इदारा एक होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेजुएट हो जाएं तो हम लोग अपनी जो है नेशनल लेवल पे अपना प्लेयर रिप्रेजेंट कर लें, और अगर हम फॉर एग्जांपल उस एजुकेशन में पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर हम मास्टर्स कर लें तो हम जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाके अपने जो है वो अपने नेशन को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इससे क्या आप समझते हैं कि अच्छा इमेज हमारा जाएगा और हमारे जो है फ्यूचर आप इसमें ब्राइट देख रहे हैं? बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने। ये जो आपने इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनना चाहिए। चलें इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे आप किसी सीट पे जाएं, किसी जगह पे पहुंचें और आप इस चीज़ को जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर क्योंकि चीज़ें एजुकेशन से जब रिलेटेड होती हैं और आपकी नीयत अच्छी होती है और फिर अल्लाह पाक जो आपकी बाजू। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं करंटली जो है लास्ट इवेंट में मैंने एशिया का मैं रेफरी भी बन चुका हूँ, कॉन्टिनेंटल लाइसेंस होल्डर रेफरी भी बन चुका हूँ। लास्ट इवेंट मैंने एज अ रेफरी पार्टिसिपेट किया है, एशियन चैम्पियनशिप। तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन का जो कैरियर होता है ना वो ये होता है कि यार स्पोर्ट्स खेला, उसके बाद रिटायर हो गया, उसके बाद कोच बन गया, बस उससे आगे कोई नहीं सोचता। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई नहीं जाता, रेफरीज एम्पायर लेवल पे कोई भी नहीं जाता, कोई सोचता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये भी बहुत अच्छा कैरियर है, इसको भी आगे परसू करेंगे। बहुत सारी उसमें भी फैसिलिटी। या इंसान की एक सोच होनी चाहिए कि वो पार्ट टाइम के अंदर जो है इसी तरह अपने कोई क्लब जो है वो अनाउंस करे। और अपनी जो मास्टर्स है वो भी एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस में, स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर है। सर आप एक बहुत अच्छा सिंबल है हमारी यूथ के लिए, क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स। सो आई बिलीव इंशाल्लाह क्योंकि स्पोर्ट्स खुद एक बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है और उसमें जो है इंजरीज होती हैं, आपको मेडिकल कंडीशंस बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार फर्स्ट एड कैसे देनी है किसी भी स्पोर्ट्समैन को, बेसिक लेवल की, हाँ बेसिक लेवल की, हाँ ये सारी चीज़ें आपको कैसे जो है ना अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट करना है, कैसे स्पोर्ट्समैन को ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता आपको कौन सी मेडिसिन्स लेनी है, कौन सी जो है वो मेडिसिन्स में ड्रग्स हैं, डोप पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा जो है ना कॉफ़ी पी रहे हैं, आप दिन में 2 गिलास आपने कॉफ़ी पी लिया, आपका डोप पॉजिटिव आ सकता है। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, कैफ़ीन है उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी, तो हमारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनके डोप पॉजिटिव आ गए, उनको पता ही नहीं था आपने कौन सी मेडिसिन ली हैं। सर मुझे लग रहा है मैं तो हर वक्त डोप पॉजिटिव ही घूम रहा हूं।
अमार, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, ख़ासतौर पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो स्पोर्ट्स को अभी फ़िलहाल समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। आज मुझे पता चला है कि भाई पाकिस्तान में अगर आप स्पोर्ट्समैन है, अदर देन क्रिकेटर भी, अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफिसर आपके सामने बैठे हुए हैं भाई, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। अभी अरशद नदीम की एग्जांपल थी, ग्रेड 19 पे प्रमोट हो गए माशाल्लाह। दीगर स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छी सरकारी मुलाजमतें कर रहे हैं, पीछे सपोर्ट है। यही हम बात करें तो ऑफ द कैमरा कि जब गवर्नमेंट आपको इस बात का सपोर्ट दे रही है कि आपको महीने की सैलरी मिल जाए करेगी, आप बस स्पोर्ट्स पर ध्यान दें, बहुत बड़ी सपोर्ट है ये। मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे हमारे जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को एज अ करियर सब जो है वो परसू करें, तो उनके लिए पॉडकास्ट बड़ी यूज़फुल होगी। बड़ा अच्छा रहा बात करके अम्मार आपसे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अम्मार के मुझे इजाज़त दीजिए आज की पॉडकास्ट में, और मैं अपने पैनल में दोनों सर शहजादा और सर मौज़म को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज मेरे साथ बैठे, और मैं अपनी व्यूवर्स का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पॉडकास्ट देखिए। मुझे भी, काजी मोहम्मद हारिस को और अम्मार साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गैस के साथ, किसी नए प्रोफेशनल के साथ हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे और फिर उनसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।